प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के पावन जन्म पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय। आवाज़ थोड़ी सी कम कर ज़्यादा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का परम सौभाग्य है गुरु महाराज की दया कृपा से हम सब लोग इस आध्यात्मिक विद्यालय में भक्ति के रास्ते पर चलकर अपने इस मानव जीवन को सफल बनाने में निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं। विद्यार्थी का लक्ष्य बिल्कुल प्रयास का होना चाहिए। जैसे पढ़ने वाले बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, जो बच्चे लगन के साथ पढ़ाई करते हैं लगभग उनको सफलता भी मिल जाती है। उसी तरह से आध्यात्मिक विद्यालय में अगर हम सब लोग अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए जो अपना समय सेवा और भक्ति में लगा रहे, निरंतर सुमिरन ध्यान और भजन करते जाएं, तो निश्चित ही एक न एक दिन हम सब लोगों को सफलता हासिल होगी। वैसे अब तक इस संसार में हम लोग दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करने में जुटे रहे, लेकिन गुरु महाराज के मिल जाने के बाद अब हम लोगों का विचार आध्यात्म के तरफ, जीवात्मा के कल्याण की तरफ हो गया। महात्मा जब जीवन में मिल जाते हैं, महात्मा लोगों के विचारों को बदल देते हैं। वैसे अक्सर ये देखा जाता है कि ज़्यादातर लोगों का विचार सांसारिक सुख पाने की इच्छा रहती है कि हमको संसार का सामान मिल जाए, धन दौलत रुपया पैसा मिल जाए। लेकिन ये सब चीज़ें क्षणिक हैं। अगर हम लोग सत्संग वचनों में सुनते रहे कि ये दुनिया हमारी आपकी नहीं, ये सामान काल का मतलब होता है जो सामान देकर वापस ले ले, उसी को काल कहते हैं। अब जो भी सामान हम लोगों को मिला है ये काल भगवान ने दिया, इस सामान को वो ले लेंगे। ये शरीर भी काल का दिया हुआ है। अगर ये काल का न होता तो ये शरीर हमेशा रहता, लेकिन ये शरीर भी एक न एक दिन हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज के वचन अगर हम लोग जीवन में याद रखेंगे तब तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे अक्सर ये देखा जाता है कि सत्संग में आने के बाद भी हम लोग गुरु के वचन को अमल नहीं कर पाते। स्वामी जी महाराज एक बात बताया करते थे, ये शरीर किराए का मकान है। अगर ये बात हम लोगों के अंदर बैठ जाए तो निश्चित ही हम आप चिंता करेंगे। जैसे आज अगर आपको बता दिया जाए कि 20 दिन बाद भूकंप आएगा, मकान गिर जाएगा। अगर ये जानकारी हर मनुष्य को हो जाए कि भाई 20 दिन के बाद भूकंप आएगा, मकान गिर जाएगा, तो हर आदमी अपने मकान में जो भी कीमती सामान होगा उस सामान को हम आप निकाल करके कहीं दूसरी जगह सुरक्षित रखेंगे, ताकि मकान में रहेगा। भूकंप आएगा, मकान गिरेगा तो अपना सामान नुकसान होगा। जब ये बात हम आप जान रहे कि भाई भूकंप आएगा तो मकान गिरेगा, सामान नुकसान होगा, तो हम आप उसको पहले ही निकाल लेते हैं। यही चीज़ स्वामी जी महाराज बताया करते थे। लेकिन देखिए ये बात हम लोगों के अंदर असर नहीं कर पाई। ये शरीर किराए का मकान है। अब किसी का 10 साल के बाद गिरेगा, किसी का 20 साल के बाद, अब किसी का 40 साल 50 साल के बाद, यानी ये मकान भी गिरेगा। और इस मकान में जो कीमती सामान है उसे महापुरुष जीवात्मा बताते हैं। जीवात्मा ही इस मकान में कीमती है, लेकिन इस जीवात्मा को निकालने का प्रयास हम सब लोग जल्दी नहीं कर पाते। जब जब महापुरुष आते हैं तो महात्मा हम लोगों का ध्यान
उसी सामान की तरफ कराते हैं, क्योंकि ये मकान तो काल का है। जो इसमें जीवात्मा है वही जौहर है और उसी को महात्मा निकालने की युक्ति बताते हैं। स्वामी जी महाराज सुमिरन, ध्यान और भजन की जो युक्ति बताए, इससे हम आप इस जीवात्मा को इस किराए के मकान से निकाल सकते हैं। बगैर गुरु की दया और कृपा से ये काम संभव नहीं होता। इसीलिए मानव जीवन में गुरु का मिलना जरूरी होता है। अक्सर लोगों के अंदर ये बात रहती तो ज़रूर है कि मानव जीवन में गुरु का मिलना जरूरी है, लेकिन गुरु भी जब पूरे मिलें तब इस जीवात्मा को निकलने की युक्ति बताएंगे। वैसे तो आज अक्सर ये देखा जाता है, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग कहते हैं कि हमको गुरु की क्या ज़रूरत। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए तरह तरह की बातें दुनिया के लोग करते रहते हैं। हम लोग भी किया करते थे। तो स्वामी जी महाराज के मिल जाने के बाद, सत्संग मिलने के बाद धीरे धीरे विचार बदले। जैसे अगर हम आप एक गांव गोद ले लिए, मान लीजिए आप जिस गांव को गोद लिए हैं उस गांव में आप प्रचार करने गए या किसी घर परिवार में जा कर के आप समझाने का प्रयास किए। आप सीधे सीधे जाएंगे और सीधे सीधे कहेंगे कि भाई हमारे गुरु महाराज का संदेश है मथुरा से कि आप भी मथुरा चलिए, नाम दान ले लीजिए, ताकि ये मानव जीवन आपका सार्थक बन जाए। अगर गांव का कोई आदमी तुरंत जवाब दे दिया कि भाई हम मथुरा क्यों जाएं, हम तो अपने माता पिता को ही गुरु मानते हैं, वहाँ पर हम आप फिर चुप रह जाते हैं। कुछ लोग तो समझाने का प्रयास करते हैं। अब कोई आदमी गांव में कह देता है कि माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं, तो ऐसे बहुत से लोग तरह तरह के प्रश्न करते रहते हैं। लेकिन जब हम आप हर बातों की जानकारी रखेंगे तो निश्चित ही गांव में प्रचार करने में और लोगों को समझाने में सुविधा और सरलता रहेगी। गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे कि माता पिता पहले गुरु होते हैं, उनकी सेवा जरूरी होती है। संतों ने इशारा भी किया था कि 7 प्रकार के गुरु। प्रथम गुरु हैं पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वह दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, लय लय नाम ग्राम पुकारा। चौथा गुरु शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग कीना। पांचवा गुरु दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना। छठवां गुरु भरम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। ऐसे 6 प्रकार के गुरु तो जीवन में लगभग सबको मिलते हैं। माता पिता पहले गुरु होते हैं। अगर कोई व्यक्ति गांव घर में रहकर ये अपना विचार बना ले कि हम तो अपने माता पिता की सेवा करेंगे, हम महात्मा के पास नहीं जाएंगे, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, तो प्रेमी भाई बहनों, माता पिता पहले गुरु हैं। इनकी सेवा करने से आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। माता पिता की सेवा करेंगे तो जीवन में पुण्य बनेगा, यानी अच्छे कर्म बनेंगे। माता पिता दुआ आशीर्वाद देंगे। इनके दुआ आशीर्वाद से ही जो पुण्य हमारा आपका जीवन में बनता जाएगा, जब वो पुण्य इकट्ठा होगा तो उसी पुण्य के इकट्ठा होने पर हम जीवों को सच्चे महात्मा मिलते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा था, पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत संगत संस्कृति करयंता। जब मानव जीवन में पुण्य होगा तब संत मिलेंगे, जब संत मिलेंगे तभी सत्संग मिलेगा, जब सत्संग मिलेगा तभी जन्म मरण की पीड़ा छूटेगी। सत संगत संस्कृति करयंता, संस्कृति संस्कृत शब्द है। जन्मना और मरना ये कब छूटेगा? जब संत मिलेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप गांव गोद लेकर के प्रचार करने जाएं, हालांकि बहुत से लोग गांव घर में ऐसे अच्छे विचार के मिलते हैं जो लोग माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन उनसे कहा जाए कि भाई आप महात्मा के करीब चलिए, तो लोगों के मन में ये बात रहती है कि हम क्यों जाएं। अगर हम लोग उनको प्रेम प्यार से समझाने का प्रयास करें कि हमारे गुरु महाराज भी बताया करते थे कि माता पिता की सेवा सर्वोपरि,
माता पिता की सेवा इस तरह से की जानी चाहिए कि माता पिता को किसी तरह की तकलीफ़ न हो। स्वामी जी महाराज तो कहा करते थे कि अगर मेरे माता पिता होते तो मैं सेवा करके दिखा देता। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए, महात्मा किसी का तिरस्कार नहीं करते, लेकिन हम दुनिया के जीव अब जैसे हम आप सत्संगी हो करके अपने ही माता पिता की सेवा न कर पावें तो दुनिया के लोगों के ऊपर अगर उनको जानकारी होगी तो उनके ऊपर हमारी आपकी बातों का कोई खास असर नहीं होगा। इसलिए माता पिता की सेवा करने से पुण्य तो बनेगा, लेकिन मोक्ष मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसके लिए हमको आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे प्राइमरी स्कूल का अध्यापक हो, अब डिग्री कॉलेज की कोई पुस्तक दे दी जाए तो उसका वो उत्तर नहीं निकाल सकते। इसी तरह से इस जीवात्मा के कल्याण के लिए मानव जीवन में किस तरह के गुरु की ज़रूरत है, इसके लिए महात्माओं ने इशारा किया था। दूसरा गुरु, उसको भी दाई को भी माना जाता है। बच्चा गर्भ के बाहर आया, अब बच्चे को साफ करना ये दाई का काम होता है, इसे भी गुरु का दर्जा दिया जाता है, सेवा उसकी भी होनी चाहिए। तीसरा गुरु नामकरण करते, जन्म कुंडली बना देते, उनकी भी सेवा होनी चाहिए। चौथे गुरु स्कूल और कॉलेज में जो शिक्षा देते हैं उनको चौथा गुरु माना जाता है, जो भौतिक ज्ञान देते हैं। दोनों भावों के नीचे का ज्ञान ये भौतिक ज्ञान होता है, दोनों भावों के ऊपर का ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान होता है। अगर भौतिक ज्ञान प्राप्त करना है तो हम आप अपने बच्चे को रोज़ स्कूल भेजते हैं। एक भी दिन बच्चा अगर नागा कर देता है तो माता पिता नाराज़ होते हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए। देखिए, भौतिक ज्ञान के लिए यानी शारीरिक धन को पाने के लिए हम माता पिता बच्चे को कितना प्रयास करके स्कूल में भेजते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हम लोग अपने बच्चों को स्कूल में यानी महात्माओं के विद्यालय में ज़्यादा नहीं भेज पाते। कभी हम आप 2-4 दिन के लिए भेज दिए। वैसे अक्सर लोग तो यही सोचते हैं, बच्चे को शिक्षा देते हैं कि भाई पढ़ लिख लोगे, नौकरी मिल जाएगी, सुख से आराम से जीवन बिताओगे। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को चाहिए कि अपने अपने बच्चों को हम लोग पढ़ाई के साथ साथ गुरु महाराज के सत्संग में, महाराज जी के सत्संग में भेजें, सेवा में भेजें, ताकि बच्चे जब इस आध्यात्मिक विद्यालय में आते रहेंगे धीरे धीरे उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। बच्चा कितना भी खराब हो, अगर सत्संग में आना जाना होता रहेगा तो धीरे धीरे असर करेगा। जैसे पत्थर पानी में पड़ा रहता है तो वो गर्म नहीं होगा, ठंडा रहेगा। हालांकि पत्थर पानी में गलेगा नहीं, लेकिन ठंडा रहेगा। उसी तरह से कितने भी पापी जीव हों, अब वो जीव जब सत्संग में आ जाते हैं तो सत्संग में धीरे धीरे सुधार होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनके ऊपर सत्संग के वचनों का असर नहीं हो पाता। इसीलिए महात्मा हम जीवों को हमेशा सत्संग की तरफ प्रेरित करते रहे। गुरु महाराज इस धरती पर इतना परिश्रम क्यों किए, घूम घूम करके बड़े बड़े काफिले निकाल कर। देखिए, पूज्य महाराज जी भी जगह जगह काफिले जब निकालते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को लाने की बात क्यों करते हैं कि लोग सत्संग में आ जाएंगे तो कुछ न कुछ असर उनके ऊपर पड़ जाएगा, लोगों को इस मानव जीवन का लाभ मिल जाएगा। तो महात्मा हमेशा अपना विचार जीव हित के लिए ही रखते हैं, चाहे किसी भी तरह से जीव का कल्याण हो जाए। ये काम महात्मा निरंतर करते रहते हैं। अब हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन जब गांव गोद लेकर के प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को एक एक बातें, एक बार किसी गांव में गए जिसको गोद लिए हैं, किसी घर में चले गए, गुरु महाराज की कुछ बात बताए, फिर दूसरे घर में गए थोड़ी और बात बताए। जब हम आप धीरे धीरे बातों को बताएंगे, धीरे धीरे वचन असर करेंगे। लेकिन ये काम करने में हम लोग पीछे रह जाते हैं, हम लोग अपना समय उतना नहीं दे पा रहे। इसी तरह से ये समय हम लोगों का निकलता चला जा रहा। तो भौतिक ज्ञान के लिए तो अपने बच्चे को हम आप विद्यालय में भेजा करते हैं डेली, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हर सत्संग में हम आप नहीं भेज पाते। जबकि ये कोशिश होनी चाहिए कि जब बच्चा जितनी बार सत्संग सुनेगा, और महात्मा जब सत्संग सुनाते हैं
उनके सत्संग वचन जैसे ट्यूबवेल का पानी चलता हो, अगर उसमें कोई मुंह लगा के पानी पीना चाहे तो वो पेट भर पानी नहीं पी पाता, क्योंकि उसका फोर्स ज़्यादा रहता है। अगर वही पानी लोटे में ले करके अलग करके हम आप पिएँ तो हम आप पेट भर पी सकते हैं। ऐसे ही महात्माओं के सत्संग में एक बार दो बार चले जाने से अब हम आप सोचें कि हर कुछ जान लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। महात्माओं के वचन छोटे छोटे, अब उसको हम आप समझने का प्रयास करें। जैसे ये छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं तो इससे धीरे धीरे हमको आपको जानकारी होती जाएगी। तो चौथे गुरु के मिलने के बाद भी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, दुनिया की चीज़ें हम आप प्राप्त कर लेंगे, अच्छी पढ़ाई कर लिए, नौकरी मिल गई, हम आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। अब ये हम आप बन करके दुनिया का सुख, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छा खाना खा लेंगे, अच्छे मकान में रह लेंगे, अच्छी गाड़ी से चल लेंगे, शरीर पर सेंट साबुन क्रीम लगा लेंगे, ये हम आप कर सकते हैं। लेकिन फिर ये शरीर छूटेगा, सामान छूटेगा, आत्मा इस शरीर से निकलेगी, तो फिर हमको आपको 84 में जब जाना होगा तो वहाँ कोई कपड़ा नहीं, वहाँ कोई सेंट साबुन क्रीम नहीं, वहाँ कोई संगी दोस्त यार मित्र नहीं। अब इस शरीर में हम आप आए, मान लीजिए हम आप यहाँ गुरु महाराज के इस पावन जन्म भूमि पर सेवा करने आए। अगर यहाँ हमारे आपके विचार अच्छे न रहें, विचारों में किसी तरह की गंदगी रहेगी या मन किसी तरह से भी धोखा देता रहे, मन हमेशा भोगों की लज्जत चाहता है और ये मन हमेशा जीव को गिराने का प्रयास करता है। अब यहाँ हम आप मान लीजिए सेवा में आए, अब उस दिन भर सेवा किए, शाम को भंडारे में रोटी खाने गए। अब रोटी खाने गए, अब भंडारे में परोसने वाले आए, तो अब हम आप पहले ही पूछ दें कि भाई गर्म रोटी है कि नहीं। अगर भंडारी ने थमा दिया रोटी ठंडी है, आपने वापस कर दिया, तो ये मन की ही चीज़ है। जब हम आप मन को यहाँ नहीं मार पाएंगे, हम आप चाहे कितना भी सेवा करें, सेवा तो इसलिए कराई जाती है जिससे हमारा आपका मन मरे। अब मन के अंदर इतने अवगुण भरे हैं, मन मत अपनी चाल हमेशा चलता है। अगर हम आप प्रेम से गए भंडारे में, जो भी जैसा मिल गया, जली रोटी मिल गई या ठंडी मिल गई, ठीक, अगर बासी रोटी भी मिल गई तो हम आप अपना प्रारब्ध समझ करिए, तो मन को ही मारना है। अरे 84 में कौन हमको आपको अच्छी रोटी खिलाएगा? 84 में पड़े रहेंगे तो वहाँ रोटी मिलेगी नहीं, वहाँ तो इतनी तकलीफ़ मिलती है। इस बात को हम आप भूल जाते हैं। मन है कह देता है कि भाई हम सेवा कर रहे हैं तो हमको अच्छा भोजन क्यों नहीं मिलता, हमको गरम गरम रोटी मिलनी चाहिए। कभी हम लोग एकांत में बैठ कर के विचार नहीं करते। अगर मान लीजिए 200-400 आदमी हों, अब इतने सत्संगी प्रेमी यहाँ सेवा कर रहे हैं, अगर हर सत्संगी चाहे कि हमको गरम रोटी मिले तो क्या ये संभव है? अगर अपने अपने मन को हम आप नहीं मार पाए, अपने मन को हम आप नहीं समझा पाए, फिर हम आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद अपने घरों में चले ही जाएंगे, चाहे वहाँ हम आप जैसा भी बना के खाएं। इसीलिए महात्मा ये साधन बनाते हैं कि जब भी हम आप सेवा में आएँ तो अपनी निगरानी रखें और अपने अपने मन की तरफ हमेशा ध्यान रखें कि भाई हमारा मन कहीं हमको धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं हम दूसरी तरफ तो नहीं जा रहे। अगर इसी तरह से सेवा में भी लगे रहे तो हम आप लाभ पूरा परमार्थी नहीं पा सकते। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए चौथे गुरु के मिलने के बाद भी आत्मा का कल्याण नहीं, और महात्मा जब मिलते हैं तो इसीलिए सेवा कराते हैं। अब घर परिवार में हम आप रहें, बहुत सी जगहों पर ऐसा भी होता है आप वहाँ जाएंगे, आपसे कोई सेवा नहीं कराई जाएगी। तो सेवा नहीं कराई जाएगी तो फिर मन नहीं मरेगा। मन को मारने के लिए ही गुरु महाराज सेवा का साधन रखे। अगर हम लोग इसको नहीं समझेंगे, विचार नहीं करेंगे, तो फिर ये जीवन ऐसे धोखे में निकलेगा। 5वें गुरु के विषय में महात्मा बताते हैं कि 5वां गुरु जब जीवन में मिलते हैं तो वो नाम कोई बता देते हैं, कोई भी एक नाम बता देंगे जो नाम पहले से हम आप जान रहे, किताबों में पढ़ा, वो नाम दे करके कह देंगे कि नाम लिया कर काम किया कर, ना काहू का डर है, परदेसी की हाट लगी है, जाना अपने घर है। वो कहेंगे भाई ये नाम आप राम राम कहो या कृष्ण कृष्ण कहो या गुरु गुरु जपो, कोई ऐसा नाम बता देंगे। अब जिसको कह देंगे कि आप इसको जपते रहिए, ये परदेश अपने घर जाना है, लेकिन उनको नहीं पता कि अपना घर कहाँ। अब ये है कि वो केवल नाम बता देंगे। जैसे कोई गुरु मिल गए, कान में मंत्र बता दिए, अब आपके कान में वो कह दिए कि आप गुरु गुरु जपो, अब आप वही जप रहे,
ऐसे ही जीवन निकल जाएगा। इसीलिए कबीर साहब एक बात का इशारा पहले किए थे कि अगर गुरु कान में भी मंत्र दिए तो उनसे भी हम जीवों का कल्याण संभव नहीं। कन फुकवा गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तो लगे ठिकाना ठौर। कान में मंत्र देने वाले गुरु अगर वो मंत्र दे दिए, अब आप चाहें कि काम बन जाए, तो हम आप अपने निज घर नहीं जा सकते। फिर ये जीव ऐसे फंसा रह जाता है। फिर छठवें गुरु जीवन में मिलेंगे, वो आपको कुछ भेद बता देंगे, ऐसे नाम बता देंगे जिस नाम का जाप हम आप करेंगे तो उस नाम से हमको आपको कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन वो जो छठवें गुरु नाम बताएंगे, उस नाम का जाप करते समय हर नाम में ओम शब्द लगा होगा। जैसे ओम नमः शिवाय जपो, ओम दुर्गाय नमः जपो, या हिंदू धर्म में सबसे सर्वोपरि मंत्र गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के जाप से नियम संयम से अगर हम आप करें, और इसका इतना कठिन नियम है, अगर नियम से करें, कोई गलती नहीं करेंगे, तो हम आप स्वर्ग प्राप्त पा सकते हैं। लेकिन स्वर्ग पाने के बाद भी इस जीवात्मा को नीचे उतारा जाता है। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग का सुख थोड़े समय के लिए है, अंत में फिर दुख मिलेगा। इसीलिए देवी देवता भी तरसते हैं कि हमको मानव जीवन मिले, सच्चे गुरु मिल जाए। सच्चे गुरु की तलाश करने के लिए महापुरुषों ने इशारा किया था कि जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब लग गुरु करे दस पाचा। आत्म कल्याणकारी गुरु खोजने में अगर हजारों गुरु बदलना पड़े तो कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। लेकिन गुरु पूरे मिल जाए, वो सातवां सदगुरु शब्द लखावा, जहाँ के जीव तहाँ पहुँचावा। शब्द भेदी सदगुरु मिल जाए, शब्द का भेद बता दें और इसी मनुष्य मंदिर में उस शब्द को सुना दें, उस आवाज़ को सुना दें। ऐसे समर्थ सदगुरु जब मिलेंगे तब कहीं जीवात्मा का कल्याण संभव होता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम लोगों का ये सौभाग्य रहा कि ऐसे समर्थ सदगुरु हम लोगों को मिल गए और हम लोग गुरु महाराज के बताए मार्ग पे अगर चलते रहे, अपनी इच्छाओं को दुनिया से समेट करके अपना ध्यान केवल गुरु की तरफ रखेंगे तो निश्चित ही हम लोगों का कल्याण संभव है। अगर गुरु के मिल जाने के बाद भी मन हम लोगों को कहीं दूसरी तरफ ले जाए, या कहीं हम आप तीर्थ व्रत पूजा पाठ इधर उधर में फंस गए, मन कह दे अच्छा भाई थोड़ी इनकी भी पूजा कर लें, थोड़ी इनकी भी कर लें, तो फिर ऐसे जीव भी यहाँ से निकल के जा नहीं पाते, क्योंकि गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। अगर आप गुरु की पूजा करते रहे, इसके बाद बीच में आपका मन धोखा दे दिया और आपने दूसरे की पूजा कर लिया, तो फिर हमारा आपका नुकसान। जबकि गुरु महाराज इतनी बातें सत्संग में समझाते रहे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अगर मुसीबत का समय आ जाए, कोई देवी देवता भगवान आपकी मदद न करें, तब आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारना, मैं मिलूँगा, मैं आपकी मदद करूँगा। अब इतनी ऊंची बात गुरु महाराज हम जीवों को बताए और इसकी परीक्षा करके लोगों ने आजमाइश भी किया। फिर भी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग अगर इधर उधर भटक गए, मन इधर उधर धोखा दे दिया, कहीं दूसरी पूजा पाठ में लग गए, तो महात्माओं ने लिखा इसका परिणाम क्या हो। 100 दिन गुरु को पूज कर, एक दिन पूजहु आन, सो अपराधी आत्मा, निश्चय नरक निदान। 100 दिन गुरु की पूजा किए, बात माने, गुरु का वचन मानना ही गुरु की पूजा होती। और एक भी दिन इधर उधर हम आप मन के कहने पर भटक गए, तो फिर ऐसी जीवात्माओं को नरकों की तरफ जाना पड़ता है। इसलिए गुरु के मिलने के बाद जब हम आप अपनी सावधानी रखेंगे और गुरु पर भरोसा और विश्वास रखेंगे, सुख दुख जीवन के साथी हैं, दोनों चीज़ें आती रहेंगी, उतार चढ़ाव जीवन में होता रहेगा। कभी जीवन सुखी बीतेगा, कभी थोड़ा दुख में बीतेगा। इससे घबरा करके कोई गुरु का रास्ता छोड़ दे तो फिर हम आप परमार्थी लाभ पूरा नहीं प्राप्त कर सकते। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप गांव-गांव गोद ले करके और गुरु महाराज की बातें घर घर पहुंचाने का काम करेंगे, गुरु महाराज का संदेश एक एक वचन धीरे धीरे समझाने का प्रयास करेंगे, लोगों के विचारों में परिवर्तन जरूर आएगा, लोगों की भावनाएं बदलेंगी, लोग इस रास्ते की तरफ जुड़ेंगे।
सच्चा रास्ता अगर हम आप किसी को दिलवा दिए, किसी को हम आप नाम दान दिलवा दिए, तो समझा बता करके आप इतना उनसे प्रेम कीजिए, जिस गांव को आप गोद लीजिए उस गांव में आप इतना आना जाना कीजिए, इतना उस गांव में प्रेम रखिए कि लोग आपके प्रेम के वशीभूत होकर के गुरु दरबार मथुरा की तरफ आ जाएं। और मान लीजिए कोई जीव मथुरा आकर के नाम दान ले लिए, सत्संग सुन लिए, विचार लग गया, गुरु की दया हो गई, तो गुरु भी हर जीव के परिश्रम को देखते हैं कि जीव कितनी लगन से मेहनत कर रहा है। गांव गोद लेकर के अगर हम आप मेहनत करेंगे तो इसको तो पूज्य महाराज जी भी देख रहे कि इतने ये परिश्रम किए, अब कोई जीव आया उस जीव को पकड़ लिए। अगर वो जीव भजन करने लगा तो जब हमारे आपके द्वारा कोई नामदान दिया और वो भजन करने लगा, संजोग से गुरु की दया उसके ऊपर हो गई और अंतर में उसकी रूहानी तरक्की होने लगी, उसकी रूह ऊपर में सैर करने लगी। तो जब इस शरीर से जीवात्मा निकलती है, ऊपर के मंडलों में सैर करती है, तो सबसे पहले उसका ध्यान उधर जाता है कि ये दौलत मुझे किसने दिलवाई। यानी जो नामदान दिलवाते हैं उनकी तरफ ध्यान जाता है कि इनके द्वारा मैं ऐसे गुरु के पास आया और ऐसी दौलत पाई, तो उस जीव पर विशेष दया होती है। इसीलिए पूज्य महाराज जी ने ये बात कही थी, गांव गोद लेकर के जब प्रचार आप करेंगे, जितना समय आप देंगे ये समय आपका परमार्थ में जोड़ दिया जाएगा। अब एक भी जीव अगर निकल गया, भजन करने लगा, गुरु की दया उसके ऊपर हो गई, तो कितना बड़ा लाभ हम जीवों को मिलेगा, इस पर हम आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। आध्यात्मिक दौलत कमाने के लिए हम लोग जल्दी विचार नहीं कर पाते, और दुनिया की दौलत के लिए कितना हम आप परिश्रम करते हैं। बच्चा स्कूल रोज़ जाता है, अगर हम आप ऐसा अपना नियम बना लें कि भाई एक गांव हम गोद लेंगे, 1 घंटा 2 घंटा उस गांव में रोज़ जाएंगे। ठीक है, आपके गांव में अगर कोई नहीं सत्संगी है, नहीं टोली बन पाई, तो पति पत्नी 2 ही लोग पहुंच गए, मोटरसाइकिल पर बैठे 2 घंटा गांव में गए, 1-2 घर में कुछ गुरु महाराज की बात बताए, फिर अपने घर चले आए। इस तरह से केवल गुरु के आदेश में लगन हो जाए तो हम जीवों का काम बन जाए। और प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने घरों में गुल्लक सब लोग जरूर रखिएगा और 1-1 रुपया रोज डालिएगा। महात्मा ये सेवा क्यों कराते हैं, हम लोग हर बातों को समझने का प्रयास नहीं कर पाते। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग में सुना रहे थे, महात्मा धन की सेवा क्यों कराते हैं। उनको धन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका एक विशेष कारण होता है। आज के समय में जो धन हम लोग कमा रहे हैं, उस धन में ज़्यादातर चोरी बेईमानी धोखाधड़ी ही है, क्योंकि लूटपाट हिंसा करके, चोरी बेईमानी करके जो धन दुनिया में चारों तरफ, आज के समय में चारों तरफ यही तो हो रहा, यानी अनर्गल पैसे, बुराइयों से, लूटपाट से, हिंसा से। ठीक है, हम आप खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम करते हैं, ठीक है, खेती में हम आप कुछ पैदा किए अनाज, उसमें भी हम आप जब पैदा करते हैं तो उसमें भी कितने पाप कर्म बनते हैं, कितने जीव कटते हैं, मरते हैं। अब देखिए, गुरु महाराज ये बात सत्संग में एक बार सुना रहे थे कि धन की सेवा देने से महात्मा घर में जो धन है, जैसे कोई भी धन हम आप कमाए, दुकान में हम आप धन कमा रहे हैं, अब उसमें भी थोड़ा झूठ साच हम आप कुछ बोलते ही हैं, अब वो धन हम आप कमाए, उस धन को शोधने के लिए महात्मा धन की सेवा लेते हैं। 1-1 रुपया अगर सब लोग रोज़ रोज़ डालें, तो जो धन हम लोगों के घर में है, मान लीजिए चाहे जिस भी तरीके से वो धन हम आप कमाए, उस धन को महात्मा शोध करके शुद्ध कर देते हैं। उसको हम आप अपने जीवन में खर्च करेंगे तो बीमारी, परेशानी, तकलीफ़ों से बचाव होगा। महात्मा दूरदृष्टि वाले हैं, उनकी निगाह दूर होती है। आगे समय खराब आ रहा है, बीमारियों की आंधी चलेगी, उसके पहले देखिए ये आदेश हम प्रेमियों को मिला कि प्रत्येक सत्संगी 1-1 रुपया गुल्लक में रोज़ डालें। अब इसमें रोज़ डालने की बात क्यों की गई, क्योंकि मन की भी सेवा लेनी, रोज़ मन आपका उसमें लगे। अगर आप सोचेंगे चलो एक ही बार में दे दिए, तो यही मन का धोखा है। इसलिए संत वचन जो सच्चा माने, जो गुरु की बात सही सही मानता है, उसको परमार्थी लाभ पूरा मिलता है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का ये सौभाग्य है, गुरु महाराज ने दया कृपा की कि हम लोग इस परमार्थी राह पर चल रहे, और मालिक से हम आप ये प्रार्थना करते रहें कि मालिक आपकी दया कृपा मिलती रहे, हम भी थोड़ी सेवा भक्ति में अपना तन लगाते रहें, आपके वचनों का पालन करते रहें,
ताकि मेरी ये जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से बच जाए, ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यही विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लगी होगी तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सामूहिक रूप से आपकी प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन बोलेंगे। जय जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, जी महाराज जी की प्रार्थना है। हाथ जोड़कर विनय